जब हम कोई राजनीतिक अभियान देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? मंच पर भाषण देता हुआ एक उम्मीदवार। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। पर्दे के पीछे असल में एक बहुत बड़ी, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन काम कर रही होती है। और आज हम उसी मशीन के पुर्जे पुर्जे को समझने वाले हैं। एक उम्मीदवार को आप किसी सुपरस्टार खिलाड़ी की तरह समझ सकते हैं। वो बहुत टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन वो अकेले मैच नहीं जिता सकता। उसे एक पूरी टीम चाहिए, कोच, डिफेंडर, सबके सब। ठीक यही बात एक राजनीतिक अभियान पर भी लागू होती है। तो एक जीतने वाली टीम आखिर दिखती कैसे है? इसे समझने के लिए हम इसे 5 जरूरी हिस्सों में तोड़ेंगे। अभियान को एक मशीन की तरह देखना, उसका कमांड सेंटर, जरूरी विशेषज्ञ, समुदाय का भरोसा और टीम वर्क की असलियत। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आइडिया को पकड़ते हैं कि एक अभियान सिर्फ लोगों का झुंड नहीं, बल्कि एक मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे सिर्फ एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, जीतना। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई आइसबर्ग हो। पानी के ऊपर हमें जो छोटा सा हिस्सा दिखता है वो है उम्मीदवार, उनके भाषण, उनकी रैलियां। लेकिन पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है, जो असल में जहाज को चला रहा है, वो है अभियान की मशीन। और आज हमारी बात उसी इंजन के बारे में है। अच्छा, हर मशीन को चलाने के लिए एक कंट्रोल रूम तो चाहिए। एक कैंपेन में उसे हम कमांड सेंटर कह सकते हैं। यहीं से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो चलिए उन 4 बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं जो ये पूरा शो चलाते हैं। सबसे पहले आते हैं कैंपेन मैनेजर, अभियान के पायलट। यही हैं जो जहाज चला रहे हैं। लेकिन देखिए, जमीन से सीखा एक जरूरी सबक ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर पायलट को रास्ता खोजने में दिक्कत हो रही है तो उसे एक बेहतर नक्शा और एक चेकलिस्ट दी जाती है। इसी को कहते हैं सपोर्ट सिस्टम बनाना। इसके बाद आते हैं फाइनेंस मैनेजर, यानी अभियान के गेटकीपर। ये पैसे की रखवाली करते हैं। यहाँ एक भी गलत कदम और पूरा अभियान ढह सकता है। ये पक्का करते हैं कि हर रुपए का हिसाब हो और सब कुछ कानून के दायरे में रहे। मतलब यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हर अभियान की एक कहानी होती है और उस कहानी को कहने वाला होता है कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर। वो अभियान की आवाज को संभालते हैं। ये पक्का करते हैं कि संदेश साफ, असरदार और एक जैसा हो, चाहे वो ट्विटर पर हो या टेलीविजन पर। और फिर आते हैं स्वयंसेवक समन्वयक, जमीनी लड़ाई के असली जनरल। यही वो इंसान है जो समर्थकों की एक भावुक भीड़ को वोटों की एक डिसिप्लिन्ड आर्मी में बदल देता है। सच कहूं तो चुनाव यही लोग जिताते हैं। तो कमांड सेंटर तो तैयार हो गया, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। अब आपको कुछ स्पेशलिस्ट्स की भी जरूरत है। चलिए उन लोगों से मिलते हैं जो अभियान को उसकी असली धार देते हैं। कहते हैं ना, डेटा में ही असली पावर है और डेटा मैनेजर के पास उस पावर की चाबियां होती हैं। वो वोटरों के विशाल समंदर में पैटर्न ढूंढते हैं, ऐसी जानकारी निकालते हैं जो पूरे अभियान को सही दिशा दे सकती हैं। इनके बिना आप बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। अगला है लीगल एडवाइजर, आपके अभियान का सुरक्षा कवच। चुनावी कानून एक भूल भुलैया की तरह है। एक गलत मोड़ और आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये वो इंसान है जो आपको उस भूल भुलैया से सुरक्षित बाहर निकालता है। आउटरीच कोऑर्डिनेटर को आप अभियान का दिल कह सकते हैं। ये सिर्फ वोट नहीं मांगते, ये रिश्ते बनाते हैं। स्थानीय नेताओं से जुड़ने से लेकर हेल्थ कैंप लगाने तक, ये लोगों के बीच एक ऐसा भरोसा कायम करते हैं जो चुनाव के दिन से कहीं ज्यादा टिकता है। अब तक हमने रोल्स की बात की। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इन रोल्स को निभाते हैं। क्योंकि आपकी टीम में कौन है ये उतना ही जरूरी है जितना कि वो क्या करते हैं। एक जीतने वाली टीम वैसी ही दिखती है जैसा उसका समुदाय होता है। इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव क्रेडिबिलिटी। फंडा बहुत सिंपल है। जब लोग देखते हैं कि आपकी टीम में उन जैसा ही कोई है तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। भरोसा अपने आप बन जाता है। इसीलिए एक डाइवर्स टीम सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। टीम के ये सदस्य एक तरह से कल्चरल ब्रिज, यानी सांस्कृतिक पुल बन जाते हैं। वो कम्युनिटी के नब्ज को समझते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि अभियान का संदेश न सिर्फ सुना जाए बल्कि हर समुदाय में महसूस भी किया जाए। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत की बात करते हैं। ये कुछ कड़वे लेकिन बहुत जरूरी सबक हैं जो सीधे मैदान से सीखे गए हैं। आपने कभी सॉफ्ट कमिटमेंट के बारे में सुना है? ये तब होता है जब हर कोई कहता है हाँ हाँ हम मदद करेंगे, लेकिन जब असल में काम करने का टाइम आता है तो कोई नजर नहीं आता। चुनाव में ये एक साइलेंट किलर साबित हो सकता है। तो इससे कैसे बचें? इसका एक सिंपल सा 3 स्टेप प्लान है। पहला,
टेस्ट, छोटे छोटे काम देके देखें कि कौन सच में डिलीवर करता है। दूसरा, एम्पावर, जो आपके सुपरस्टार्स हैं उन्हें और जिम्मेदारी दें। और तीसरा, कोऑर्डिनेट, हर दिन एक छोटी मीटिंग करें ताकि सब एक ही पेज पर रहें। और हाँ, एक बहुत जरूरी चेतावनी जो सीधे तजुर्बे से आती है, परिवार और पैसे को कभी मिक्स ना करें। जैसे ही आप रिश्तेदारों को पैसे देना शुरू करते हैं, रिश्ते लेन-देन वाले बन जाते हैं। अपील साझा मूल्यों के आधार पर करें, कैश पर नहीं। ये सबके लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर बात यह है, एक उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ एक अच्छा संदेश है, वो एक सपने देखने वाला है। लेकिन एक उम्मीदवार जिसके पास एक मजबूत टीम है, वो एक असली दावेदार है। यही है असली फर्क। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दिन के आखिर में टीम असल में उम्मीदवार से भी ज्यादा जरूरी हो? इस पर सोचिएगा जरूर।